हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का आईएफएस में स्वागत है। लर्नर्स, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अपने एलएमएस को, कि अपना एलएमएस होता क्या है, इसको अच्छे समझेंगे और उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर में जो अपना क्वेश्चंस आया था इससे रिलेटेड उसको समझेंगे और किस तरीके से उसका सॉल्व किया जा सकता है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना आप लोग थोड़ा सा समझिए, इस वर्ड का डेफिनेशन पहले समझिए। एलएमएस फुल फॉर्म क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ये एक तरीके का ऑनलाइन स्कूल है बच्चों, है ना। इस ऑनलाइन स्कूल के जरिए हम लोग अपना पूरा कोर्सेस लॉन्च कर सकते हैं। बच्चों का जो एडमिशन होता है उसको हम लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम कर सकते हैं, है ना। उनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, फैकल्टी अपने हिसाब से पढ़ा सकता है, अपने रिकॉर्डेड कोर्सेस, है ना, लाइव लेक्चर, सभी चीजों को डाल सकते हैं और एक ही पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म पे ऑल अपना मिनी स्कूल जो है वो चल सकता है। वर्चुअल मोड का अपना स्कूल जो है वो चल सकता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अच्छे से अपना है क्या एलएमएस। तो देखो, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसको बच्चों डिजाइन किया गया था, डिजाइन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, ऑटोमेशन एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड लर्निंग फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इन सब चीज के सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम, यानी जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो सारा यहाँ पे हो सकता है। दूसरा है बच्चों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का काम, जितना भी एडमिशन के फॉर्म प्रोसेस है, जो भी अपना डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम यहाँ पे हो सकता है। ट्रैकिंग, किस बच्चे की फीस आई, किस बच्चे की फीस गई, किस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उन सबको हम लोग अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। देन फिर सारा काम ऑटोमेटिक तौर पर यहाँ पे हो जाता है। एजुकेशनल कोर्सेस यानी कंटेंट्स यहाँ पे जो है वो डिलीवर किया जा सकता है वीडियो फॉर्म में, है ना, लाइव लेक्चर्स के फॉर्म में शेयर किया जा सकता है, पीडीएफ फॉर्म में, मतलब हर फॉर्म में किया जा सकता है। उसी के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे चलते हैं ना, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी यहाँ पे अच्छे से चलते हैं। और इसके ओरिजिन की अगर हम बच्चों बात करें तो 90s के आसपास में इसका जो है वो अपना ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि हो तो गया था 90s के आसपास में, लेकिन इसके प्रमोशन की बात करें तो अपना जो लॉकडाउन का समय आया तो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम अपना पूरी तरीके से बैठ गया। हमारी गवर्नमेंट ने परिस्थितियों को देखते हुए पूरा लॉकडाउन लगा दिया और सब कुछ बंद हो गया था, है ना। स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर सारे अपने बंद हो गए थे। तो उस समय पर एलएमएस अपना जो है काफी ज्यादा ग्रो हुआ, काफी ज्यादा इसका यूज करके बच्चों को और अपने नेशन में एजुकेशन सिस्टम को आगे जो है वो बढ़ाया गया, ठीक है। मतलब कि लॉकडाउन के बाद से इसका काफी ज्यादा यूज जो है वो किया जाने लगा। अब देखो इस डायग्राम से आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा कि एलएमएस है क्या। तो ये क्या है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एडमिशन ले सकते हैं, पेमेंट गेटवे है अपना, है ना। मान लो मुझे कोई स्किल सीखना है किसी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन पोर्टल पे मैं जाकर के, है ना, उसके एलएमएस पे जाकर के मैं एडमिशन ले सकता हूँ, सारे कोर्सेज कर सकता हूँ, है ना। जैसे कि अपना ओपन सोर्स है अपना मूडल पे मैं जाके जो कोर्स मुझे रजिस्टर करना है, मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां पे मैं जनरेट करूंगा, जो कोर्सेस लर्न करना है मैं वहां से लर्न कर सकता हूं, वहां पे मैं टेस्ट दे सकता हूं, है ना। वहां पे मैं वीडियोस, लेक्चर सब अच्छे से देख सकता हूं, कितना मार्क्स आया वो सब चीजों को मैं अच्छे से देख सकता हूं। तो ये है क्या बच्चों? एडमिशन एंड पेमेंट गेटवे है। ट्रैक किया जा सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को, ठीक है। उसी के साथ साथ कंटेंट अपना ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में मिल जाता है, डेस्कटॉप ऐप पे भी मिल सकता है ना, वेबिनार्स यहाँ पे हो जाते हैं। और हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह क्या करते हैं? ऑफलाइन भी कंटेंट जो है वो डिलीवर कर देती है। और उसी के साथ साथ रिपोर्ट हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, डेटा को अच्छे से एनालाइज किया सकता है, एमआईएस रिपोर्ट हो जाता है बच्चों। देन डिलीवरी की बात करें तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और एज वेल एज डेस्कटॉप के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टम के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू हम लोग यहाँ पे अच्छे से इस पे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में ना देखो, कम्युनिकेशन की बात करें तो चैट के थ्रू हम लोग जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है हम पूछ सकते हैं, डिस्कशन फोरम यहाँ पे अवेलेबल होता है, लाइव लेक्चर्स, क्या बच्चों? लाइव लेक्चर्स यहाँ पे जो है वो मिलते हैं हम लोग को, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। तो
और उसी के साथ साथ बुलेटिन बोर्ड वगैरह यहाँ पे मिल जाता है ना। अब स्टूडेंट के असेसमेंट की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, क्विज वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसके अंदर में ये भी फैसिलिटी होती है कि जब तक आपके एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं आता है, आपका नया नेक्स्ट लेक्चर जो है वो खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा। मतलब आपको कोई एक टॉपिक पढ़ना है ना, जैसे कि अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग मेथड जो है वो पढ़ना है, आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आपसे मॉक टेस्ट लिया जाएगा, आपका क्विज लिया जाएगा। क्विज में मान लो 75% का टारगेट सेट किया हुआ है, तो जब तक आपका 75% मार्क्स बच्चों नहीं आ जाता है तब तक आपको नया लेक्चर जो है वो ओपन ही नहीं होगा, है ना। तो ओवरऑल ये है अपना पूरा का पूरा LMS, ठीक है। चलो अब एक एक करके सबको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखो LMS अपना है क्या, हमने पढ़ लिया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर बच्चों। सबसे पहले आपको याद रखना है ऑनलाइन मोड का है, ठीक है। तो LMS में हमने क्या देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं, पहला एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, ट्रैकिंग का काम कर सकते हैं, रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं, सारा काम ऑटोमेटिक होता है ना। एजुकेशनल कोर्सेस हम लोग अच्छे से डिलीवर जो है यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, प्लान्ड वे में कर सकते हैं, ठीक है। और देखो इसके पर्पस की अगर हम बच्चों बात कर ले, क्या पर्पस था लाने का, तो देखो क्या ये मैनेज करता है, डिलीवर करता है ऑल टाइप ऑफ कंटेंट्स लाइक अपना इंक्लूडिंग वीडियोस हो गया, कोर्सेस हो गए, लेक्चर्स हो गए, लाइव लेक्चर्स हो गए, है ना, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, इन सबको जो है वो मैनेज करता है, वर्कशॉप और डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करता है। और अगर हम बात करें और सिर्फ काफी सारे एजुकेशनल सेक्टर्स में इसका जो है वो यूज किया जाता है। देखो क्या, ऑफर क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग एंड फ्लिप क्लासरूम ट्रेनिंग को भी ये क्या करता है, प्रमोट जो है वो करता है। आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्लिप क्लासरूम जो है वो क्या होता है। चलो आगे देखो इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात कर ले तो एक्सेसिबिलिटी। अब देखो लॉकडाउन अपना है, लॉकडाउन में कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता था, इससे क्या अपना बेनिफिट हुआ, हम लोग घर बैठे बैठे इंटरनेट के यूज से अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में कोर्सेज को आराम से स्टडी कर सकते हैं, किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये जो फिजिकल बैरियर का जो था ना, फिजिकल बैरियर, इसको इसने खत्म जो है वो कर दिया। ऑल स्टूडेंट्स है ना, ऑल स्टूडेंट्स लर्न अक्रॉस द वर्ल्ड एनीवेयर एनी टाइम, है ना, कंटेंट को एक्सेस कर सकते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी, अब देखो जो अपना ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन होता था वहां पे लिमिटेड नंबर्स ऑफ एजुकेशन हमारे जो स्टूडेंट्स होते थे, है ना, जैसे कि एक अपना कमरा है, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे बैठ गए। लेकिन अपना जो LMS है इसमें बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अपने पेस पर, ऑनलाइन मोड में क्या बच्चों, अपने पेस पर स्टडी जो है वो कर सकते हैं। देन फिर कॉस्ट इफेक्टिव है। अब देखो 100 बच्चों को पढ़ाने पर जो मुझे कॉस्ट आ रहा है, वहीं अगर मैं 1000 बच्चों को पढ़ाऊं तो वो कॉस्ट मेरा क्या हो गया, कम हो गया। टीचर के लिए भी कॉस्ट कम हो गया, उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए उनको क्या करना पड़ा, फिजिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करना पड़ता था, तो उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जो है वो, है ना, या फिर क्या होता था कि कहीं से दूर जाते थे लोग पढ़ने के लिए, तो लॉजिंग, रहना, खाना पीना, सबका कॉस्ट जो उनका बच जाता। देखो क्या, रिड्यूस द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कस्टमाइजेशन है, अपने हिसाब से हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे अपने ओन पेस पर हम लोग पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसको बच्चों डिजाइन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, सारे के सारे कोर्सेज का, रजिस्ट्रेशन का, है ना, ट्रैकिंग का, सबको जो है अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। देन अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन का काम बहुत अच्छे से हो सकता है, सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना, कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, सब चीजों का अच्छे से रिकॉर्ड जो है वो रखा जा सकता है। ट्रैक कर सकते हैं हर एक बच्चे का इंडिविजुअल लेवल पे कि कितना उसके मार्क्स आ रहे हैं, है ना, उनके प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को अच्छे से मॉनिटर यहाँ पे किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बच्चों बात करें, रिपोर्टिंग की जा सकती है, जो भी जितना भी प्रोग्रेस रिपोर्ट आ रहा है सीधा आपके पेरेंट्स को भेज दिया जाता है, आपको भी शो करता है कि कितने मैथ में मेरे कितने नंबर आए, या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट 1 में मेरा कितना नंबर आया, यूनिट 2 में कितना नंबर आया, अपने कॉमर्स में जो अपना यूनिट 1 है उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे से सबको ट्रैक किया जा सकता है। प्रोग्रेस का रिपोर्ट भी ये बच्चों आपको प्रिपेयर करके दे देता है, ठीक है। ऑटोमेशन है, सारा का सारा काम ऑटोमेटिक तौर पर जो है वो होता है। ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क लाइक अपना एनरोलमेंट एंड नोटिफिकेशन, आपका एग्जाम कब होने वाला है ना, सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, आपकी अगली क्लास कब है, सब चीज आपको यहां पे पता चल जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी।
अब देखो सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज एंड मटेरियल ऑनलाइन। तो इसके जरिए बच्चों ऑनलाइन मोड में आपको कंटेंट जो है सारा मिलेगा, आपको वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ सब आपको ऑनलाइन मोड में जो है वो मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। अब देखो ये अपना क्वेश्चंस आया हुआ था अपने एग्जाम में, कब आया था 2022 में 12 जुलाई को अपना ये एग्जाम आया था। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर, किस लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है? मार्केटिंग ऑफ ऑफलाइन कोर्सेस, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट और क्रिएटिंग वर्चुअल स्टूडेंट टीचर ग्रुप। चलो अब जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका आंसर सभी लोग चैट बॉक्स में कीजिएगा, है ना। अब देखो इसका हमने अभी पढ़ा था कि इसके अंदर में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छे से डिस्कशन फोरम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट आपस में डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो क्या है, क्रिएटिंग वर्चुअल स्टूडेंट टीचर ग्रुप, लर्नर्स भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं, टीचर्स भी यहाँ पे आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, बच्चों के साथ जो भी है वो पूछ सकते हैं। तो ये अपना इसी वजह से है ना, डिस्कशन फोरम है या फिर वर्चुअल मोड है अपना, तो आराम से टीचर जो है वो बच्चों के साथ किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, जिस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बच्चों अपना करेक्ट आंसर होगा। और इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन तो काफी सारे आए थे, 1 मिनट, हाँ चलो ये था अपना, चलो ये था अपना क्वेश्चन। और बच्चों अपना एमएच सेट का एग्जाम जो है वो आने वाला है ना, और इसी सेट के एग्जाम को देखते हुए आईएफएस अपने टेस्ट सीरीज के को प्राइस बिल्कुल बेयर मिनिमम ₹1 और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कर दिया है। ये टेस्ट सीरीज आपको मैनेजमेंट, पेपर 1, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट के लिए। तो आप लोग हमारे वेबसाइट पर जाइए और इस टेस्ट सीरीज को अभी जो है वो दीजिए, है ना। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, इन टेस्ट सीरीज को सिर्फ ₹1 में बाय करके दे सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक से अपना क्वेश्चंस भी आया हुआ था, और इसी सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। और उसी के साथ साथ 3 अप्रैल को 8 बजे बच्चों, 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक फ्री एमएच सेट का मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को देखते हुए। तो आप लोग उसको भी दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप लोग इसको दीजिए। और ये एमएच सेट का जो आपका मॉक टेस्ट है, मैनेजमेंट के लिए, पेपर 1 के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए, ज्योग्राफी के लिए, कॉमर्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, इन सारे सब्जेक्ट के लिए है ना। अभी देखो अपना 1 महीना बचा हुआ एग्जाम होने में, और जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है एमएच सेट, मतलब हमारे लिए अच्छा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो। तो आप लोग इसको इनरोल कर लीजिए और जरूर से जरूर इस टेस्ट को जो है वो दीजिएगा, ठीक है। चलो, और उसी के साथ साथ आईएफएस अपने यूजीसी नेट के लिए, और आप सभी लोग जानते हैं कि नेट और सेट का सिलेबस अपना सेम होता है, तो बैचेज जो है वो लॉन्च किया हुआ है, रिकॉर्डेड कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं अपने आईएफएस अपने जो भी सब्जेक्ट है ना, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है लाइक अपना मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, कॉमर्स, इन सब के रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। तो जो भी हमारे एमएच सेट के स्टूडेंट्स हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग रिकॉर्डेड कोर्सेज बाय कर सकते हैं। हमारे पास 2 महीने का जो है टाइम बचा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड कोर्सेज को देख सकते हैं और अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको एमसीक्यू भी सारे जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक टेस्ट और पूरी टेस्ट सीरीज आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी। और उसी के साथ साथ पेपर 1 का लाइव बैच भी अपना चल रहा है, आप लोग उसमें चाहें तो उसमें भी एनरोल जो है वो कर सकते हैं, और सभी पर फ्लैट 30% जो ऑफ अभी आपको मिलेगा। आप लोगों को ऑफर कोड यूज करना होगा IFAS 30, ठीक है। ये हमारे यूजीसी नेट के टॉपर है, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे फीचर्स जो है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमसे चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, वहां पे मैं आपको जरूर जो है उसका आंसर करूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।